चौमुखी 4 बत्ती का दिया जो आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया 4 बत्ती का लगाता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं महाराज। शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दे महाराज। विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालूम हो गए, यहाँ तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक उसका प्रयोग अवश्य कर। सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के। गज गज करे अंगना, बाहे छठ के पवनवा, कुल परिवार संगे आए, आओ मिलके छठ मनाए, आओ मिलके छठ मनाए। आंवले के वृक्ष की जड़, आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव है? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर, पूर्व की ओर मुख कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्व में मुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक डाल दें, नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दे महाराज। विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालूम हो गए, यहाँ तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक उसका प्रयोग अवश्य कर। सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नीचे दिया लगाया जाता है बट वृक्ष के नीचे, लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है, लौंग मात्र। अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। गड्ढा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो छोटा सा पत्थर हमारे यहाँ
सुंदर भाव कहा गया है। मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से मुक्त होता है। और वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए, जिसके यहाँ पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिए, फिर भी आपके कार्यों में असफलता बार बार मिल जाती है, तो आप एक बार इस तरह से महादेव की शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करके देखिएगा, आपके कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, नहा धोकर स्वच्छ होकर आप सुबह के वक्त आपको समर्पित करना है। उसके बाद एक एक बेलपत्र आप महादेव की शिवलिंग पर, पहले भगवान गणेश जी के स्थान पे, फिर माता पार्वती का जो हस्त कमल है, उसके बाद एक बेलपत्र आप महादेव की शिवलिंग पर रखें। एक बेलपत्र आप नंदी के समक्ष भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम आपको जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे, तीसरा जल देवी अशोक सुंदरी, चौथा जल माता पार्वती के हस्त कमल पे। उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ आपका जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करें। थोड़ा सा जल आप नंदी जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से यदि ऊपर जलाधारी रखी गई है, तो महादेव की शिवलिंग के जल चढ़ाने से पहले उस ऊपर वाले जो महादेव की पुत्रियां होती हैं, उस स्थान पे थोड़ा सा जल आप समर्पित करें, फिर महादेव की शिवलिंग पर आप समर्पित करिएगा। 5 स्थानों पे जो भी व्यक्ति जल समर्पित करता है, उसकी कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। उसके बाद आप एक घी का दीप प्रज्वलित करें, गोल बाती का दीपक आपको लगाना है। दर्शकों, आप इस उपाय को यदि रोजाना करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर में इसलिए बताया जाता है दर्शकों कि मंदिर में जो शिवलिंग होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, घर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित नहीं रखी जाती है, तो आपको भी पता होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर